हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.39 जिसमें वो कहता है कि फाइंड करें वी नॉट वोल्टेज यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम इन दिस सर्किट। ठीक है जी। तो ये बच्चों आपको सर्किट दिया गया, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि थेवेनिन्स थ्योरम है क्या चीज़। तो बच्चों थेवेनिन्स थ्योरम की आपको अलहदा से कंसेप्चुअल वीडियो भी मिल चुकी होगी। ठीक है जी, इसी की मैं कंसेप्चुअल वीडियो को अपलोड करूँगा एज आ कंसेप्चुअल वीडियो के तौर पे। ठीक है। तो देखें असल में होता क्या है, जो हमारा थेवेनिन्स था वो एक दर्जी टाइप सा इंजीनियर था। उसने सोचा कि यार इतने इतने लंबे सर्किट जहाँ पे हमने सॉल्व करने होते हैं वहाँ पे हम क्या करें जी, कहीं पे भी सर्किट की वायर को ना थोड़ी देर के लिए किसी वायर को जो है ना बच्चों, देखो सर्किट इतना भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। उसने कहा था कि हम इस तरह से करते हैं कि हम कहीं से वायर को मतलब कि कट करने से उसका ये मतलब था कि वहां से उतार के प्रीवियस सर्किट का ओवरऑल जो अपने पास रिजल्ट आ रहा है ना उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और उसकी रेजिस्टेंस टोटल निकाल लेते हैं कितनी थी प्रीवियस सर्किट की। तो उसको दोबारा से आगे जाके जब हम अपने जहां से हमने कट किया था वहां पे अटैच करेंगे तो हमारा प्रीवियस का जो काफी टिपिकल सर्किट होगा, काफी कम्प्लेक्स होगा, वो ईजी बन जाएगा। ठीक है जी, ये थेवेनिन्स का कहना था और वो इस चीज़ में सक्सेस भी हासिल कर गया। उसका ये मेथड काफ़ी इस्तेमाल शुदा है। ठीक है जी, काफ़ी इस्तेमाल हुआ आगे, क्योंकि सब ने ये महसूस किया कि थेवेनिन्स बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जहाँ पे हम इतने इतने कम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करते हैं वहाँ पे हम एक बड़े कम्प्लेक्स सर्किट को छोटी छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सॉल्व करके इकट्ठा करें तो हमारा काम बन जाएगा। ये सब ने सोचा, तो यही थेवेनिन्स का भी इस्तेमाल फिर शुरू हो गया। ठीक है। तो देखो बच्चों, असल में कट करने का भी एक तरीका कार होता है। देखो अब जो वी नॉट मैंने वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं 2 किलो ओम के क्रॉस, तो मुझे असल में यहाँ कहीं मैं कट नहीं लगा सकता क्योंकि ये सर्किट मेरे लिए इतना कम्प्लेक्स है, यानी मैं इसको सेंटर में से कट नहीं कर सकता वायर को। ओवरऑल मुझे या तो पूरी वायर कट करनी होगी, लेकिन उस वायर के साथ अगर कोई दूसरी वायर भी अटैच है तो फिर तो उसको मैं कट नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मैं चाहता तो यहाँ पे मैं कट लगा देता वायर को। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास लग रहा होता, लेकिन पता क्या है, इसके साथ सेंटर में एक वायर अटैच है, वो पूरी की पूरी ऐसे सिंपल वायर हो जैसे ये 2 किलो ओम की वायर है। तो अब हम यहाँ पे ही सिंपलीफाई करके कट लगा सकते हैं और कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ। देखो एक ये मैंने कट लगाया और ये एक कट लगाया, यानी कि मैंने आउटपुट को साइड पे कर दिया। अब ये मैं प्रीवियस सर्किट को सॉल्व करूंगा, फिर इसके साथ अटैच करूंगा, फिर आप देखिएगा कितना सिंपलीफाई आपको नजर आता है ये सर्किट। तो देखिए ये तो छोटा सा सर्किट है बच्चों, कंप्लेक्स सर्किट के लिए इस तरीके को दरियाफ्त किया गया था। ठीक है। आप ये छोटे छोटे सर्किट देख के कहते हो यार ये तो वैसी मुश्किल कर रहा है तरीके को, ये जो थेवेनिन्स थ्योरम है इसने तो मुश्किल कर दिया हमारा सवाल। नहीं, ऐसा नहीं है, इसने बहुत आसान किए हुए हैं, लेकिन असल मकसद ये है यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं वो हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये मेथड इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। ठीक है। आपको हर किस्म की मिसाल बना के यहाँ पे दी गई है ताकि आप कोई भी ऐसा कोई आपको कम्प्लेक्स सर्किट मिले तो उसमें कोई भी मतलब कि कम्प्लेक्स पार्ट हो जो आपको मतलब कि थेवेनिन्स के लगाने के बावजूद भी आपको कम्प्लेक्स लग रहा हो तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ये कहा गया था। तो जहां पे बच्चों आपने कट लगाए हैं वहां पे सबसे पहले हमने क्या करना है, वीओसी वोल्टेज के नाम से वोल्टेज मेंशन कर देने हैं। ठीक है, यानी कि थेवेनिन्स का कहना था कि आपने पहले प्रीवियस सर्किट जहां तक आपने कट लगाया उस सर्किट के टोटल वोल्टेज निकाल लेने, यानी कि वो कितने वोल्टेज पर जनरेट कर रहा है। तो ये देखें जहां पे कट लगाया वहां पे हमने ऐसे ओपन सर्किट लगा के वहां पे वीओसी वोल्टेज मेंशन कर देना। ये बच्चों वीओसी मुझे वोल्टेज चाहिए। अब देखो ये जो वीओसी वोल्टेज है आपको पता हो तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी कि अब यहाँ पे मैं अगर आपको समझाना चाहूँ ना, ये ऐसे ही है बच्चों कि मुझे अगर 2 मिली एम्पेयर के क्रॉस इसके वोल्टेज पता चल जाए और 1 किलो ओम के क्रॉस इसके वोल्टेज पता चल जाए तो मैं इतने से ऐसे सर्किट बना सकता हूँ। देखो जरा गौर करो, लेट से हम बच्चों कहते हैं 2 मिली एम्पेयर के क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज है उनको एक नाम दे देते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है इसके क्रॉस प्लस माइनस जैसे मर्जी आप साइन लगा लो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस जैसे मैंने लगा लिया ना ऐसे ही आप भी लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज रख लेता हूँ इसके क्रॉस 2 मिली एम्पेयर के क्रॉस, ऐसे ही मैं इस 1 किलो ओम के क्रॉस भी वोल्टेज रख लेता हूँ V2 के नाम से। ठीक है, चाहे आप इस माइनस को ऊपर लगा लो क्योंकि जब आप उसको लूप में लेके जाओगे ना वीओसी के तो वो वैसे ही सेट हो जाएगा। तो देखो बच्चों आप चाहे मेरे तरीके से थोड़ा चेंज करके भी लगा के देखिएगा तब भी आपको मेरे वाला ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप साइन चाहे ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा। तो देखो बच्चों मेरे पास फिर वीओसी का क्या सर्किट बनता है, देखें इस तरह से बनता है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये ऐसे इसका सर्किट बनता है, यानी कि इसकी इक्वेशन कैसे हम लिख पाएंगे ये आपको समझाने के लिए है। देखें ये जहां पे 2 मिली एम्पेयर का सोर्स लगा हुआ वहां पे मैं उसके वोल्टेज मेंशन कर दूंगा, ऊपर प्लस का साइन नीचे माइनस का साइन, ये आ गया V1। ठीक है, इसी तरह से बच्चों देखो उसके बाद V2 वोल्टेज है तो ये ऐसे ही बच्चों होगा, यानी कि ऊपर प्लस का साइन नीचे माइनस का साइन। ठीक है, ये हो गए V2। उसके बाद देखो तो ये ऐसे वायर क्लोज हो गई। ठीक हो गया, समझ आ गई मेरी बात की। तो ये हमारे पास इसका सर्किट बन रहा है, यानी कि अगर मुझे V2 और V1 वोल्टेज फाइंड आउट हो जाए तो मैं इजीली ये काम कर सकता हूं। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों, मैं ना यहाँ पे लूप एनालिसिस की टेक्निक इस्तेमाल करने वाला हूं क्योंकि लूप एनालिसिस यहाँ पे थोड़ा इजी है नोडल एनालिसिस के
तौर तरीके में, ठीक है, समझ जाओ मेरी बात को। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक तो ये लूप है, एक ये लूप है, ये तो लूप बनता ही नहीं है क्योंकि ये आगे से ओपन है, तो यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो ये दो लूप है बस। तो यहाँ पे हम एक करंट ले लेते हैं I1 के नाम से, ठीक है जी। I1 के नाम से मैंने करंट लिया बच्चों, और ये I2 के नाम से मैंने ले ली, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना होता है लूप एनालिसिस की टेक्निक में, ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। अब देखो बच्चों I1 की वैल्यू मुझे वैसे ही मिल रही है क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स इसके लूप के अंदर मौजूद है जो एक साइड पे लगा हुआ है, यानी कि दो लूप्स के सेंटर में नहीं आ रहा। दैट्स वाई ये जो 2 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स है ना, ये मुझे I1 की एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कैसे देगा ये जरा देखें। I1 इज इक्वल टू, ये मैं वैल्यू लिखने लगा हूं। देखो जरा बच्चों कि I1 और 2 मिली एम्पेयर की डायरेक्शन किस तरह से है। देखो I1 जा रही है यहाँ पे आके नीचे की तरफ, जबकि 2 मिली एम्पेयर ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि एक नीचे की तरफ और दूसरी ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन है। एक्शन और रिएक्शन हो रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो न्यूटन ने कहा था जब एक्शन और रिएक्शन होता है तो वो मैग्नीट्यूड तो उनकी इक्वल होती है, यानी कि I1 2 मिली एम्पेयर के ही इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो उस चीज को मेंशन करने के लिए हम साथ में माइनस लगा देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड में, इसको मैग्नीट्यूड कहा जाएगा 2 मिली एम्पेयर को। अगर मैं I1 की वैल्यू लिखना चाहूँ ना, मुझे बस उसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये इसका असूल होता है। ये चीज मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। अगर तो इनकी सेम डायरेक्शन होती तो I1 एग्जैक्ट 2 मिली एम्पेयर के इक्वल होती, यानी कि उसके साथ प्लस का साइन होता। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ गई। अब देखो मसला यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, देखो बच्चों कि मुझे मसला ये आता है कि मुझे V1 के वोल्टेज अगर कैलकुलेट करने हैं ना, तो मुझे 2 मिली एम्पेयर के क्रॉस, तो मैं यहाँ पे मतलब कि रेजिस्टेंस नहीं है, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस मैं ओहम्स लॉ लगा के इसके वोल्टेज कैलकुलेट कर लूँ। तो मुझे इसके वोल्टेज अगर कैलकुलेट करने हैं तो मुझे सबसे पहले पता है क्या करना होगा, I2 करंट को भी फाइंड आउट करना होगा। क्यों करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। I2 को वैसे भी फाइंड आउट करना है, V2 वोल्टेज भी कैलकुलेट करने के लिए। चलो आओ बच्चों पहले हम KVL लगाते हैं I2 पे, क्योंकि I1 तो आपको वैसे ही ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुके हैं। तो I2 के ऊपर KVL लगाते हैं, यानी कि लूप 2 आपने लिखना अप्लाई KVL एट लूप 2, ठीक है। KVL है क्या चीज था बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि उसने कहा था हर एक चीज के आपने वोल्टेज लिखने होता है। तो चलो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करिए, दैट्स वाई आ जाएंगे -12। मजीद आगे बढ़ते हैं तो देखो ये रेजिस्टर आता है 2 किलो ओम का। अब देखो बच्चों इसमें वोल्टेज कब प्रोड्यूस होते हैं, अब यहाँ पे ओहम्स लॉ लग रहा है, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने बाहर लिख लिया, अंदर अब देखता हूँ करंट कौन सी आएगी। देखो बच्चों एक तो इसमें जब दो करंट पास करती हैं, एक I1 और एक I2, इन दोनों के पास करने से इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। क्योंकि देखो I1 भी आ रही है और I2 भी आ रही है, दो करंट्स पास करती हैं तब इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। I1 देखो बच्चों जा रही है लेफ्ट साइड पे, I2 जा रही है राइट साइड पे, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम किस करंट को पॉजिटिव रखेंगे, ये चीज मैं बार बार बता चुका हूं। आपने उस करंट को पॉजिटिव रखना है जिस लूप के ऊपर आप KVL लगा रहे हो। हम लूप 2 के ऊपर KVL लगा रहे हैं, दैट्स व्हाई हम लूप 2 की करंट को पॉजिटिव रखेंगे। तो ये आ जाएगा देखो I2 -I1। ओके हो गया। अब मजीद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो बच्चों 1 किलो ओम का रेजिस्टर आता है, इसमें से सिर्फ I2 करंट पास करिए, दैट्स व्हाई इसके वोल्टेज के आ जाएंगे +1 k I2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके हो गया बच्चों। तो देखो ये इसके ऊपर KVL लग गया। क्यों इज इक्वल टू 0 लिखा मैंने, क्योंकि हम वहां पे वापस आ गए जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। ओके हो गया बच्चों। अब मजीद आगे जाते हैं। तो देखो बच्चों इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 k I2 +1 k I2, 3 k I2, ठीक है। उसके बाद देखो ये 12 इधर माइनस हो रहा था, दूसरी जानिब जाके +12 हो गया। और ये देखो ये क्या आना था -2 k I1, -2 k I1, अगर यहाँ पे -2 k I1 था, दूसरी जानिब जाके क्या बन जाना था +2 k I1। समझ आ गई। मैंने इक्वेशन का मतलब कि एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, जल्द से जल्द लिख दिया। ओके हो गया। अब देखो बच्चों क्या होगा, I2 के साथ यहाँ पे 3 के मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 2k इंटू I1 की क्या वैल्यू है बच्चों, -2 मिली। तो ये -2 मिली यहाँ पे पुट हो गया, और बटे में आ गया 3k, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके दोनों के साथ इसने डिवाइड हो जाना है। अभी आपको देखें I2 की भी वैल्यू मिल गई। देखें कैसे, दो बार 4 आ जाना, किलो और मिली कैंसिल हो जाना, यानी कि ये -4 आ जाना है। और 12 में से 4 माइनस करें 8 बचेगा, 8/3 मिली एम्पेयर आपके पास ये करंट आ गई। ठीक हो गया। अब आप दोनों वोल्टेज फाइंड आउट कर लो, V1 और V2 को। तो देखो बच्चों V1 का क्या फार्मूला बनेगा, जरा गौर कीजिएगा। V1 को कैलकुलेट करने के लिए ना असल यहाँ पे हमें जो मसला आता है वो ये है कि यहाँ पे करंट सोर्स बच्चों लगा हुआ है। इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है ना तो मुझे यहाँ पे KVL ही लगाना होगा, लेकिन इस दफा मैं क्या करूंगा, करंट सोर्स की बजाय ये वोल्टेज को कंसिडर करूंगा। ये लूप आपका कंसिडर किया जाएगा इस तरह से। यहाँ पे अब मैं कहाँ पे ड्रा करके दिखाऊँ, यहाँ पे ड्रा करता हूँ। देखो बच्चों इस तरह से इसको कंसीडर करेंगे। देखें जहां पे आपने 2 मिली एम्पेयर मेंशन किया हुआ ना, वहां पे आप इस तरह से ही सर्कल लगा के वोल्टेज सोर्स मेंशन कर दोगे, यानी कि जिस तरह से उसके साइन है, ऊपर प्लस का साइन है, नीचे माइनस का साइन है। ये हमारे V1 वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद सेंटर में एक 2 किलो ओम का रेजिस्टर है, और एक ये साइड पे रेजिस्टर है 1 किलो ओम का, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, 2 किलो ओम का रेजिस्टर था, जिसमें से दो करंट पास कर रही है। इतना तो आप जान चुके हैं, ठीक है। अब मैं सर्किट चले इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, देखें फिर क्या होगा। अब जरा बच्चों यहाँ पे मैं KVL लगाने लगा, मतलब करंट की डायरेक्शन भी मेंशन कर दूं।
सॉरी करंट की डायरेक्शन भी मेंशन कर दूं, ये आपकी I1 यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है। केवीएल के थ्रू मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, लेकिन आपने ऊपर मेंशन नहीं करना कि हम अप्लाई कर रहे हैं केवीएल। ये सर्किट भी आपने कहीं पे रफ फॉर्मल में ड्रा करना है, क्योंकि ये टीचर ये नहीं कहता कि आप छोटे से छोटा स्टेप भी वहां पे करो, क्योंकि ये आपका दिमागी स्टेप है, मतलब कि ब्रेन के अंदर ये आपके स्टेप होना चाहिए। लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये काम करने पड़ते हैं, यहाँ पे एक एक स्टेप को डिफाइन करना मेरा काम है। तो बच्चों देखो मैं केवीएल लगाता हूं तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। यहां से हमने चलना स्टार्ट किया तो देखो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, दैट्स व्हाई V1 आ गया। मजीद आगे बढ़ते हैं तो 2 किलो हम रेजिस्टर में से दो करंट गुजर रही है। अब यहां पे बोलोगे सर यहां तो एक पास करिए, नहीं यार एग्जैक्ट सर्किट तो ये है ना, वो तो आपको बना के दिखाया। देखो 2 किलो हम उस वक्त मतलब के वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं जब उसमें से दो करंट गुजरती हैं, एक तो I1 एक I2। लेकिन इस वक्त हम लूप किसके ऊपर केवीएल लगा रहे हैं, लूप 1 के ऊपर, यानी कि I1 की करंट के ऊपर। दैट्स व्हाई हम I1 की करंट को पॉजिटिव लिखेंगे, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन देखो ना अपोजिट है। I1 जा रही है लेफ्ट साइड को और I2 जा रही है राइट साइड को, दैट्स व्हाई आ जाएगा I1 माइनस I2। ओके हो गया। उसके बाद देखो बच्चों आगे 1 किलो हम रेजिस्टर में से करंट गुजरते थे तो इसमें सिर्फ I1 गुजर रही है, दैट्स व्हाई आ गया 1K I1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। यहां से आपको V1 की वैल्यू देखे मिल जाएगी, V1 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो ये V1 बच्चों यहीं पर आएगा और ये बाकी सबको उठा के हम दूसरी जानिब लेंगे। देखो 2K I1 प्लस 1K I1, ये 3K I1 होगा इस साइड पे, दूसरी जानिब जाके माइनस 3K I1 हो जाएगा। तो माइनस 3K I1 की वैल्यू ही पुट कर देता हूं। देखो कितनी है, -2 मिली, ठीक है। ये मैंने I1 की वैल्यू पुट कर दी दूसरी जानिब लेके। अब देखो I2 क्या बनता था, ये बनता था -2K I2, जो कि इस साइड पे आके +2K I2 हो जाना है। तो +2K इंटू I2 की वैल्यू जो कि कितनी है 8/3 मिली एम्पेयर। ओके हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो और आपको V1 की वैल्यू मिल जाएगी। V2 की बच्चों वैल्यू निकालना को नहीं इतना मुश्किल। तो देखो V1 की क्या वैल्यू मिलती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लिहाजा ये आ गया 3 2 6, यानी कि ये 6 आ गया। तो 6 प्लस, अब ये किलो और मिली कैंसिल हो चुके हुए हैं, किलो मिली नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे भी किलो मिली कैंसिल हो गए, 2 8 बार 16, ठीक है, 16/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 6 बार 18, 18 जमा 16 तो 34/3 शायद आने वाला। चलो देख लेते हैं कितना आता है, 16/3, हाँ जी, तो 34/3 आता है बच्चों, जो कि 11.3 के बराबर होता है। तो आप इसको चाहो तो इशारिये में लिख लो या इसी फॉर्म में लिख लो। चलो 34/3 वोल्ट ही लिख लेते हैं, 34/3 वोल्ट। ओके हो गया, V1 मिल गया। अब V2 कैलकुलेट कर लो, ये आपके क्वेश्चन का सारा हिस्सा है बच्चों, ठीक है। अब V2 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमें कोई लूप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अब चाहो तो लूप के थ्रू भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, फिर भी आपको वही आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लूप बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ये एक रेजिस्टर के क्रॉस ही वोल्टेज कैलकुलेट करने वाले हैं हम। वहां पे करंट सोर्स था, दैट्स वाई वहां पे कोई ओहम्स लॉ नहीं था लग सकता, यहाँ पे ओहम्स लॉ लगा सकते हैं। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस है 1K और करंट देखें इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करिए अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग V2 के, दैट्स वाई से हम प्लस में ही लिखेंगे, अदरवाइज मैं -I2 लिखता अगर मैंने वोल्टेज उल्टे लिखे होते, ठीक है बच्चों, समझ आई। यानी कि साइन ऊपर नीचे करेंगे तो ये फर्क आ जाएगा, यानी कि करंट जिस पोल में एंटर करती है उस लिहाज से उसका साइन लगाते हैं। दैट्स वाई ये इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही थी तो I2 प्लस में यहाँ पे पुट की गई। तो 1K इंटू I2 की वैल्यू अगर पुट करूँ तो देखो बच्चों क्या होने वाला, 1K इंटू 8/3 मिली, किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इतना तो आप जानते हो। तो ये आ जाएगा 8/3 वोल्ट के इक्वल। अब आप यहाँ से इजीली VOC वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो इसके ऊपर KVL लगा के। देखो बच्चों इसके ऊपर भी KVL के थ्रू आपने इक्वेशन लिखनी है, लेकिन असल में ये आपका दिमागी चीज़ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ बार बार। तो देखो लेट से आप यही समझ लो, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो कर रही है, लेट से कोई भी करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, कोई भी करंट, कुछ भी हो सकता है। तो देखो क्या होगा जी, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो देखो पहले नंबर पर करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, तो लिहाजा ये आगे वोल्टेज -V2। मजीद आगे बढ़े तो करंट इसके भी नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, तो ये आगे -V1। मजीद आगे गए तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है VOC के, तो ये आगे प्लस VOC इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। तो इसकी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बच्चों बन जाएगी हमारे पास है, VOC देखो इधर ही रह गया, बाकी दोनों दूसरी जानिब जाके प्लस हो गए। VOC इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो गया। V1 की बच्चों क्या वैल्यू थी 34/3, यानी ये दूसरी जानिब जाके प्लस में हो गए, ठीक है। तो 34/3 प्लस V2, तो प्लस V2 की कितनी वैल्यू है बच्चों 8/3, इन दोनों को जमा करें तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 42/3, 42/3 वोल्ट आ गया आपके पास VOC के, ये वैल्यू आ गई। अब बच्चों असल में हमारा इसके बाद पता है क्या काम होता है, हमने इसके बाद बच्चों R थेवेनिन्स निकालने होते हैं। VOC तो कैलकुलेट हो गए, तो इसके बाद थेवेनिन्स ने कहा था आपको जो प्रीवियस आपका सर्किट लगा हुआ है ना, उसकी आपने टोटल यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल लेनी है उस सर्किट के अंदर कितनी थी, ताकि आपको प्रीवियस सर्किट का टोटल मतलब के पता चल जाए इफेक्ट कितना था।
तो बच्चे ये मैं आपको नए पेज पे ले आया हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा जगह कम था तो डेट्स पे मुझे आगे आना पड़ा। तो देखें अब ये मैंने वो सर्किट ड्रा किया हुआ है वीओसी वाला। ये आपको पता है हमने कौन सी वायर कट की हुई है, हमने वो 2 किलो ओम वाली वायर कट की हुई है, जिसके क्रॉस हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमने वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए अभी हमने वीओसी तो कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद थेवेनिन्स का ये कहना था कि आपने क्या करना है जी, वीओसी की जगह आपने ओपन सर्किट ही छोड़ के आर थेवेनिन्स कैलकुलेट कर देनी है, और जितने भी सोर्सेज लगे हुए हैं सर्किट के अंदर उन सबको ऑफ कर देना है। अब बच्चों ये सुपरपोजिशन थ्योरम में मैं बता चुका हूँ, करंट सोर्स जब ऑफ होता है तो वो एज ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करता है, और जब वोल्टेज सोर्स ऑफ होता है तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है। तो देखें ये सर्किट फिर कैसा नजर आएगा आपको, इस तरह से देखें, ये करंट सोर्स ओपन हो गया बच्चों, ठीक है, और रेजिस्टेंसेज अपनी जगह पे एज इट एज हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई थी, और ये शॉर्ट वायर हो गई, ठीक हो गया बच्चों। तो शॉर्ट वायर के बच्चों आपको पता हो नीचे ये रेजिस्टेंस कितनी होती है, 0 किलो ओम। ये शॉर्ट वायर हो गया क्योंकि हमारा वो जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो अदरवाइज वैसे तो हम सर्किट्स में कुछ करते होते थे, मैं वो बताता हूँ क्या करते होते थे, और यहाँ पे आप क्या गलती कर जाओगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभार मैं भी वो गलती करता होता था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है नहीं होती। देखो बच्चों यहाँ पे जहाँ पे वीओसी आपने मेंशन की थी वहाँ से आपने आर थेवेनिन्स कैलकुलेट करनी, ये थेवेनिन्स का पैगाम था कहने का, यानी कि थेवेनिन्स ने ये कहा था। तो देखो बच्चों क्या होगा जी, अब मैं आर थेवेनिन्स निकालूंगा टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो उससे पहले देखा जाए तो ये जो आपकी ओपन सर्किट के तौर पे करंट सोर्स था ना, इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वायर ओपन है, इसके अंदर ना कोई रेजिस्टेंस है, इससे हमारा लेना देना ही कोई नहीं है। तो ये आप चाहे ना ड्रा करो, ठीक है, ये आपको मैंने समझाने के लिए कट कर दिया बीच में से ताकि आपको समझ भी सही आए। अब देखो बच्चों जब दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं, जब दोनों टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं मैं बताता हूँ, ये देखें एक टर्मिनल तो इन दोनों का यहाँ पे कॉमन हो रहा है, दूसरा बच्चे यहाँ से कॉमन कर देते होता है दोनों का, देखें 2 किलो ओम की, वो यही समझता है कि ये सारी की सारी वायर 1 किलो ओम वाली वायर है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बच्चों हमने इसको शॉर्ट किया, वोल्टेज सोर्स एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क कर रहा है, और शॉर्ट वायर की रेजिस्टेंस हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस 0 किलो में, डेट्स वाई वो एग्जैक्ट वायर से ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हुआ इन दोनों रेजिस्टर्स के दरमियान, डेट्स वाई ये दोनों सीरीज में है। तो इन दोनों का सीरीज क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों का सम। तो R1 के नाम से इन दोनों का सम निकाल लो, वो क्या आ जाएगा 2K प्लस 1K। तो कितना आ गया 3 किलो ओम। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो 3 किलो ओम आया है वो हमने इतना मतलब के वायर को कट करके निकाला है कि हम दो रजिस्टर की बजाय एक रजिस्टर लगा सकते हैं। उसके सामने भी एक वायर मौजूद है जिसमें एक ऐसा रजिस्टर मौजूद है, देखो ये मैं छोटा सा आपको यहाँ पे सर्किट बना के दिखाने लगूँ, इतना इतने हिस्से का, यानी अब हम इतना सॉल्व करने वाले हैं। देखें ये इतना सॉल्व करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा उसको 1 किलो ओम के साथ अटैच करवा देंगे। ये बच्चों समझ लो यही वाला रजिस्टर है आर, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 0 किलो ओम। समझ आ गई, वो ये है शॉर्ट वायर से इस वजह से प्रेजेंट करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जब है ही नहीं तो उसको शॉर्ट वायर के तौर पे प्रेजेंट कर दिया जाता है, मतलब एग्जैक्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर देना, ये चक्कर होता है, ठीक है। तो दूसरी वायर की देखो ऐसे जो हमने जो उतारी है वायर, उसका एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, देखें क्योंकि यहाँ से उतारा था एक साइड से, और दूसरा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा 0 किलो ओम वाली वायर से। तो देखें ये इस तरह से बन जाएंगे, यानी कि R1 जो आया हमारा रजिस्टर वो इसके बिल्कुल ऐसे सामने कनेक्ट हो जाएगा R1, जो कि कितना है 3 किलो ओम। अब देखो बच्चों इन दोनों के दरमियान एक अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है वायर्स का, तो ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि जब दोनों टर्मिनल कॉमन हो तो दोनों रजिस्टर पैरेलल में होते हैं। तो देखो बच्चों पैरेलल में आप जानते हो R2 के नाम से मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, पैरेलल में आप जानते हो ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे सम हो जाता है, तो ऊपर हो जाएगा 3K मल्टीप्लाई बाय 0K और 3K प्लस 0K। तो देखो बच्चों क्या रिजल्ट आ जाएगा 0 किलो ओम, यानी आंसर 0 किलो ओम आ जाएगा, यानी कि इसका रिजल्टेंट 0 आ गया। अब देखें जो लास्ट मतलब कि आर थेवेनिन्स का सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखें बच्चों हमने क्या किया, इतना सर्किट सॉल्व कर दिया तो वो 0 किलो ओम आया, यानी कि शॉर्ट वायर आई। तो शॉर्ट वायर को चाहे ना प्रेजेंट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है 0 किलो ओम अलहदा से। देखो ये इस तरह से आ जाएगा आर थेवेनिन्स, सिर्फ 1 किलो ओम वाला रजिस्टर बच गया होगा, ये जो ऊपर था, क्योंकि नीचे वाले का तो 0 रिजल्टेंट आ गया। तो उसको ड्रा करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रा कर भी देना तो आपकी अपनी मर्जी है, उसके साथ फिर ऐसे ही मेंशन कर देना जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। तो देखो बच्चों उन दोनों के दरमियान सीरीज कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि एक टर्मिनल दोनों के दरमियान कॉमन होगा अगर आपने वो ड्रा किया हुआ, अदरवाइज वैसे भी आपको नजर आ रहा है सिर्फ एक रेजिस्टेंस सामने है, तो यानी कि आर थेवेनिन्स 1 किलो ओम के बराबर है, ठीक है, समझ आ गई। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने थेवेनिन्स का यानी कि थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए उसने ये कहा था कि
जब आपके पास आर थेवेनिन्स आ जाए तो आपने क्या करना है, वीओसी के साथ आर थेवेनिन्स को सीरीज में अटैच कर देना और जो वायर आपने कट की थी उसको ला के अटैच कर देना आगे, ठीक है। उसने ये कहा था, तो देखो मैंने ये आर थेवेनिन्स को इसके साथ सीरीज में अटैच कर दिया, यानी कि सिर्फ इन दोनों के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन है आर थेवेनिन्स और वीओसी के दरमियान, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद उसने ये कहा था जो वायर आपने कट की थी उसको आगे ला के आपने अटैच कर लेना, यानी कि जितना आपने सर्किट प्रीवियस से सॉल्व किया उसकी टोटल रेजिस्टेंस भी आपने निकाल ली और टोटल जो असर आ रहा है वोल्टेजेस का वो भी आपने टोटल कैलकुलेट कर लिया, तो आगे वाला सर्किट आगे कनेक्ट करके उसको मजीद सॉल्व कर लें। तो देखिए आगे 2 किलो ओम में हमारा रजिस्टर बचता है, तो ये मैंने आगे ला के इसके अटैच कर दिया, ये देखें ये 2 किलो ओम आगे अटैच हो गया, ठीक है। तो इसके क्रॉस हमने बच्चों क्या फाइंड आउट करने थे, वी नॉट वोल्टेज। तो देखो बच्चों जरा गौर करो, यहाँ पे हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं क्योंकि ये बैटरी बिल्कुल ठीक लगी हुई है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करंट ले लेते हैं, कोई भी करंट ले लेते हैं, यानी जैसे हम आगे ले रहे थे, तो लिहाजा कोई भी अगर करंट ले लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा जी, वो पॉजिटिव पोल में से निकल रही होगी और नेगेटिव पोल में एंटर कर रही होगी बैटरी के, ठीक है जी। दैट्स वाई ये बैटरी बिल्कुल ठीक लगी हुई है। अगर इसका उल्टा हो रहा होता, यानी कि हमारी करंट नेगेटिव पोल में से निकल रही होती और पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही होती, फिर हम क्या करते, इस बैटरी को पहले सीधा करते हैं, ठीक है, समझ आ गई। तो लिहाजा अब हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं वी नॉट के लिए। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है बच्चों, वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है कि जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी रेजिस्टेंस आपने ऊपर रख लेनी है, ठीक है जी, बटे में रखनी है टोटल रेजिस्टेंस। अब कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं सर ये आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है, यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाना है। तो बच्चों जब पूरा सर्किट सीरीज में आ जाए तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं होती वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने की, ठीक है। बाकी कंडीशंस में फिर पैरेलल में अगर वायर्स हो तो फिर वो करंट डिवीजन रूल चलता है, ठीक है। तो ये आगे इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर, यानी जिस रेजिस्टर के क्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं, बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी प्लस जितनी भी सर्किट के अंदर मौजूद है 1K है, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज, यानी कि जो कि सप्लाई मिल रही है, सप्लाई इनको दे रहा है वीओसी की जो बैटरी है, तो ये सप्लाइड के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 42/3, ओके हो गया बच्चों। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है 9.33 वोल्ट, ये इतनी ही आ जाएगी ना, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिएगा। तो ये किलो किलो से कैंसिल हो चुका होगा, बटे में 3 बार 9, तो ये आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 9। हाँ जी बच्चों बिल्कुल ये आता है 9.33 वोल्ट, ये देखें ये कैलकुलेटर ने हमें आंसर दे दिया।